और जिस तालिबान ने 90 के दशक में अफगानिस्तान को तबाह कर दिया था, वही तालिबान फिर से लौट आया है। 2 साल से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज है, लेकिन पिछले कुछ महीनों ने उसके कट्टरपंथी रंग को और ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाया है। 90 के दशक वाले कट्टरपंथी तेवर फिर से अख्तियार कर लिए गए हैं। पहले महिलाओं के घर से अकेले निकलने पर रोक लगाई, फिर लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन रोक दी, अब एक और तालिबानी चाबुक महिलाओं पर चलाया है। इस बार तालिबानी फरमान जारी हुआ है कि लड़कियों की हायर एजुकेशन बैन कर दी गई, यानी लड़कियां यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। इस तालिबानी फरमान के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं। अफगानिस्तान में फिर आया तालिबानी फरमान। लड़कियों की हायर एजुकेशन का काम तमाम। लड़कियों की आजादी पर चले तालिबानी चाबुक। पहले पार्क में रोक, अब यूनिवर्सिटी में घुसने पर बैन। ये वही तालिबान है जो 90 के दशक में होता था, बस साल बदला है लेकिन तालिबानी करतूतें नहीं। अफगानिस्तान में 90 के दशक का तालिबान लौट आया है। 1 साल में ही अफगान में तालिबानी सत्ता ने कट्टरपंथी खेल शुरू कर दिया है। इस बार के तालिबान ने धीरे धीरे उसी दौर में लौटने की शुरुआत कर दी है। इसके लिए सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा पर खंजर चलाया है। तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री ने फरमान जारी कर दिया है कि अब लड़कियों को हायर एजुकेशन मंजूर नहीं की जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है लड़कियां यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगी। तालिबान में इस फरमान के खिलाफ लड़कियां सड़कों पर उतर आई हैं। काबुल से जलालाबाद तक प्रदर्शन किया जा रहा है। जलालाबाद यूनिवर्सिटी में लड़कियों के समर्थन में मेल स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम छोड़ दिया। लड़कियों को समर्थन मिला तो तालियां बजने लगी। लेकिन बात इतने पर खत्म नहीं होगी। तालिबानी आतंकियों के मंसूबों को रौंदने के लिए लंबी जंग लड़नी होगी। हालांकि इस बार मुल्ला उमर के तालिबानी शासन से इतनी गनीमत है कि लड़कियां प्रोटेस्ट कर पा रही हैं, लेकिन कब तक? क्योंकि तालिबानी आतंकियों के शासन का दौर बेशक दूसरा हो, लेकिन सोच वही कट्टरपंथी है जिसमें महिलाओं की आजादी पर हंटर चलना तय है। हालांकि कई जगह मेल स्टूडेंट्स ने हिम्मत दिखाई। एक और यूनिवर्सिटी की तस्वीर देखी, महिलाओं के समर्थन में पर्चे दिखाए। बस एक फरमान निकाला और लड़कियों की पढ़ाई रोक दी गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी तक में लड़कियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। लड़कियां एक दूसरे से गले लगाकर रोने लगी। जो कुछ क्लास तक पहुंची तो तालिबानी फरमान को सुनते ही फपक फपक कर रोने लगी। अफगानिस्तान में लड़कियों की आवाज दबाई जा रही है। शिक्षा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सीधे तौर पर दम घोटा जा रहा है, क्योंकि पहले ही सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों का जाना रोक दिया। अब यूनिवर्सिटी में भी हायर एजुकेशन पर बैन लगा दिया। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन में लड़कियां घुटा हुआ महसूस कर रही हैं। एक बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फपक फपक कर रो रही है। अपने पिता से पूछ रही है कि वो स्कूल कैसे जाएगी, तो पिता बेबसी से उसे समझा रहा है। तालिबानी शासन में क्रूरता का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी जद में सबसे पहले महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है। हवा में घुटन है, महिलाओं की खुली हवा में सांस लेने पर भी पाबंदी है। पिछले 1 साल में महिलाओं के खिलाफ कुछ ऐसे ही तालिबानी फैसले लिए गए हैं। लड़कियां कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगी, उनके लिए यूनिवर्सिटी का दरवाजा बंद। लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन पर पहले ही बैन लग चुका है। पार्क में भी महिलाओं की नो एंट्री। महिलाओं को चेहरा ढक कर रहना होगा, नहीं तो जुर्माना।
जेल, महिलाओं पर तालिबानी क्रूरता, महिलाओं के घर से अकेले निकलने पर मनाही, महिला एक्टर वाला कोई ड्रामा टीवी पर नहीं आएगा। इतना ही नहीं, तालिबान ने साफ कह दिया कि टीवी पर आने वाली महिला पत्रकारों को इस्लामिक हिजाब पहनना होगा, नहीं तो उसे सजा दी जाएगी। हालात भयानक होते जा रहे हैं। यूएन ने भी इसकी निंदा की है। यूएन से लेकर दुनिया के तमाम देश तालिबानी फरमान को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। कुछ इस्लामिक देश भी इसके खिलाफ हैं। लेकिन सवाल ये कि अफगानिस्तान को तालिबान के कहर से कौन बचाएगा? क्या अफगानिस्तान 90 के दशक के दौर में लौट चुका है या लौटने वाला है, जहां ऐसी तस्वीरें सामने आती थी? अफगानिस्तान में जो जुल्म महिलाओं को सहना पड़ रहा है और इसके आगे कितना खतरनाक दौर आ सकता है, इसका अंदाजा उन छोटी बच्चियों को भी हो चुका है जो अफगानिस्तान में घुट-घुट कर जी रही हैं। क्या उनके सवालों का जवाब यूएन से लेकर उन तमाम देशों के पास नहीं है जो चिंता जाहिर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे?